नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज ये है एपिसोड नंबर 3 ठीक है? यानी ये तीसरा दिन है। तो अब ये वीडियो आज का जो डेडिकेटेड है वो है ओवर कॉन्फिडेंस पे। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कैसे भर जाता है, ठीक है? अब दुर्योधन ने क्या किया द्रोणाचार्य जी को जो है बताता है कि द्रोणाचार्य जी आप देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है? ये जो जितने युद्ध करने आए हैं, अब वो अपनी जो है ना मतलब बहादुरी बता रहा है, ठीक है? कि मतलब हमारे पास कौन-कौन से हैं, वो दिखाता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास भीष्म पितामह हैं और वो ठीक भी कह रहा है भाई। भीष्म पितामह जो है ना एक मतलब एक उन्हें इच्छा मृत्यु वरदान है कि वो जब चाहेंगे तब मरेंगे। तो बता रहा है कि हमारे पास भीष्म है, ठीक है? जो कि आज तक वो कभी हारे ही नहीं। हमारे पास कर्ण है, ठीक है? जो भी मतलब बिल्कुल बाहुबली लोग थे उनके बारे में बता रहा है और तो और सबकी बात छोड़ो आपके पास और मेरे पास जो है ना आप हैं, ठीक है? जिन्हें कि आपने सबको शिक्षा दी है। अब ये वहाँ पे वो अपना गुणगान कर रहा है, ठीक है? उनके पास पांडवों के पास ले दे करके कौन है? ले दे करके भीष्म है, बाकी सब हलवा हैं, उन्हें तो मैं ऐसे ही मार दूँगा। भीष्म है, तो उसे ये सब हरा ही देंगे। और भीष्म का नाम उन्हें सॉरी भीम, भीम का नाम उन्हें याद क्यों आया? क्यों? क्योंकि बचपन में जैसे हम लोग जब पहले टीवी देखते थे, पिक्चर देखते थे, तो वहाँ पे जब वो युद्ध कला सिखाई जाती थी, ठीक है? तो बचपन में जो सबसे ज़्यादा मार खाता था, वो दुर्योधन ही मार खाता था और उसे सबसे ज़्यादा कौन मारते थे? भीम ही मारते थे। इसीलिए वो उसे जो है भीम का नाम याद आया, ठीक है? बाकी उसके जो बैकएंड में है, उन्हें उसका किसी का मतलब कि नाम या कुछ याद नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हमें सीखने को क्या मिलता है, हम उस शिक्षा के पास बात करते हैं। देखिए, कुछ लोगों के पास कुछ कहने के लिए होता है, कुछ लोगों के पास कुछ कहने के लिए होता है, इसलिए वो कुछ कहते हैं, ठीक है? और कुछ लोगों को कुछ कहना है, कुछ लोगों को कुछ कहना है, इसलिए वो कहते हैं। यानी महफ़िल कैसी भी हो, ठीक है? उन्हें अपना व्यू देना है। अब उस व्यू के बारे में उन्हें चाहे पता हो, चाहे ना पता हो, लेकिन उन्हें अपना व्यू देना ही देना है, ठीक है? वो तो वो कैसी मेंटालिटी थी, वो दुर्योधन की मेंटालिटी थी। मतलब वहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर के दुर्योधन को बता रहा है कि देखिए, हमारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है? अब हम इसे अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम उससे सीखते हैं। जैसे अगर हम दुर्योधन की बात करें तो उसने क्या कहा कि हमारे पास ये है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास ढिमका है, हमारे पास ये भी है, सब कुछ है। ठीक है? उसके बावजूद उसे मतलब कि जो अपोनेंट है उसकी उसकी जो मतलब स्ट्रेंथ है उसे नहीं दिख रही थी। अब मैं अगर बात करूँ अपनी या जो हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, ठीक है? स्टॉक मार्केट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारा माइंडसेट। क्या है? हमारा माइंडसेट। सेकेंडरी क्या होता है? हमारा पैसा होता है। जब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, जब आप इसमें 3 साल, 4 साल काम कर लोगे, ठीक है? तो पैसा ऑटोमेटिक कहीं न कहीं से आप इकट्ठा कर ही लोगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है? माइंडसेट, ठीक है? ये मैं फेंडो की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें आ जाओगे। अब जैसे ये तो स्टॉक्स की थी, अब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में जैसे जो मतलब ज़ोन होते हैं, जैसे मैथ हो गया, फिज़िक्स हो गया, ठीक है? केमिस्ट्री हो गया या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप उस पे जो है ना पहले अपना असेसमेंट लो। क्या करो? अपना असेसमेंट लो, खुद से असेसमेंट लो। जैसे देखो दोस्तों, एक क्लास में क्या होता है ना, एक टीचर होता है। टीचर जिस क्लास में पढ़ाता है, वहाँ पे मतलब ये स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। सभी बच्चों को एजुकेशन सेम देता है वो। उसी में से कुछ बंदे आईएएस बन जाते हैं, कुछ पीसीएस बनते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, ठीक है? कुछ पॉलिटिशियन बनते हैं, कुछ हमारे जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। तो क्या हुआ? क्या उस टीचर ने मतलब पर्टिकुलर लिखा था कि नहीं तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे, तुम ऐसा करोगे? नहीं। उसने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ़ रास्ता बताया था, इम्प्लीमेंट वो खुद किए, ठीक है? उसी तरीके से हमें जब भी हमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ठीक है? हमें अपने आप में सर्च करना है। दुर्योधन की तरह हमें फूल नहीं जाना है कि हमें ये बहुत अच्छा आता है, हमें ये बहुत अच्छा आता है, नहीं। हमें क्या आता है? ऐसा कौन-सा काम है जिसे करने में हमें थकावट नहीं लगती? ऐसा कौन-सा काम है जिसे करने में हमें हमें थकावट नहीं लगती? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ऐसा कौन-सा काम है जिसे करने में हम थकते नहीं? मैंने 3 बार इस चीज़ को रिपीट किया है। यह इंडिकेशन है। यह क्या है? इंडिकेशन है कि आप उस काम को करते हुए कभी थकोगे नहीं। अब सोचो
कि जिस काम को करते हुए आप थकोगे नहीं, अगर वही काम आपको पैसा देने लगे, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। जैसे एक साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट जब वो रिसर्च करते हैं, तो उनके दिमाग में ये थोड़ी रहता है कि यार मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ चल कर के मैं फेल कर दूँगा या यहाँ चल कर के मैं रोक दूँगा। ना, जब तक उन्हें एंड रिजल्ट नहीं मिलता, या तो उन्हें कोई जानता ही नहीं, या तो पूरी दुनिया जानती है। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक बनते हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होंगे जिन्हें हम नहीं जानते या जिनका नाम कभी सुना ही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने खोज की होगी, ठीक है? उन्होंने खोज किया होगा, भले ही लक्ष्य तक ना पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया। उसी तरीके से हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा एम यही सिर्फ़ होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को किस डगर में ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है। ये सारे सवाल जो है ना, लिख लो आप। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है? जब इस चीज़ का मतलब कि आइडेंटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? सो वहाँ पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बी कॉन्फिडेंट, यानी जो भी काम कर रहे हो, ठीक है? उसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, ठीक है? बेहतर से बेहतरीन बन रहे हो। बेहतर से बेहतरीन कैसे हुआ जाता है? एक होता है खुद के लिए, एक होता है दूसरों के लिए। जैसे दूसरों की अगर बात की जाए, तो इंडिया में अगर प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात की जाए, तो जियो की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? जियो के पहले भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी कंपनियाँ थी, लेकिन जियो आया, 2 ढाई लाख करोड़ जो भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा हमें और आपको हुआ है। हमें और आपको इसलिए हुआ है कि हमें जो डेटा है, जब जो हम यूज़ करते हैं, हम भूल जाते हैं कि साला डेटा हमारा कितने पॉइंट चला है या कितने पॉइंट नहीं नहीं चला है। क्यों? क्योंकि ये सुविधा हमें जियो ने दे दी है, और उन्होंने हम ये सुविधा कितने में ले रहे हैं दोस्तों? हम सुविधा ले रहे हैं 500 हज़ार रुपए में ले रहे हैं। लेकिन इस सुविधा को देने के लिए जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो कितने लाखों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। सपोज़ करो, अगर सोच लो कि अगर मान लो ये चीज़ें नहीं हुई होती, तो उस कंपनी का क्या हुआ होता? अगर ये चीज़ें सफल नहीं हुई होती, तो उस कंपनी का क्या हुआ होगा? तो क्या किया उन्होंने? रिस्क लिया, ठीक है? कैलकुलेटेड रिस्क लिया। नीड थी, तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को देखना है, ठीक है? दुर्योधन की तरह नहीं, कि हमारे पास ये है, वो है, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी है, हमने इतना पढ़ाई कर रखी है, ठीक है? हमारे ये दोस्त हैं, वो दोस्त हैं, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है? लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को करने का उद्देश्य आपका क्या है? ये भी हो मैटर करता है। आपका जो गोल है, वो ईगो गोल है, ठीक है? कि एथिकल गोल है। ईगो गोल क्या होता है? जैसे मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। मर्सिडीज़ मुझे इसलिए चाहिए कि मेरे बगल वाले के पास में है। ये क्या है? ये ईगो गोल है, ठीक है? या मुझे दिखाना है, ये ईगो गोल है, ठीक है? अच्छा गोल क्या है? यार मेरा सपना है कि मैं ये इस चीज़ को करूँगा। भाई देखो, पैसा कमाओगे तो ईगो तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। लेकिन हमें तो समझना चाहिए ना कि हम कैसा हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें किस तरीके से अपनी थॉट को बैलेंस करना है। सो ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें जो मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, दुर्योधन के पास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आया था, तो हमारे जीवन में किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं, इससे इस चैप्टर से समझा जा सकता है, इससे इससे सीखा जा सकता है, ठीक है? तो दोस्तों, अगर इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रहेगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें डिलीवर करता रहूँ, और आप उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तभी आप जाओगे बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते जाओगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।